फैमिली स्कूटर, इस सेगमेंट का मार्केट इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर एक मैन्युफैक्चरर को उसमें घुसना है। और वैसे क्यों ना हो, क्योंकि फैमिली स्कूटर आपको वो हर एक चीज़ देती है जो आप एक स्कूटर से एक्सपेक्ट करोगे। स्टोरेज, स्पेस, सेफ्टी, कंफर्ट, सारी चीज़ें मिलती है। तो भैया एथर ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे। माना कि हम परफॉर्मेंस स्कूटर के लिए ज़्यादा फेमस है, बट फैमिली स्कूटर भी एक ऐसी चीज़ है जो हम बना सकते हैं। एंड दिस, ladies and gentlemen, is their share in the pool, the Ather Arista. The question is, have they got it right with what a family needs from their family scooter? Let's find out. तो चलिए वीडियो की शुरुआत हमारे ट्रेडिशनल वे में करते हैं। Let's talk about the design first. And इस स्कूटर की लेंथ इतनी लंबी है कि फ्रेम में भी फिट ना हो गई क्या फिट? ज़्यादा हो गया? अच्छा, थोड़ा आगे जा। कट। ओके, जोक्स अपार्ट, स्कूटर की लेंथ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आप सीट ही देख लो, इतनी लंबी है कि आराम से यहाँ पर दो हेल्दी हट्टे खट्टे लोग बैठ जाएंगे। पतलों में तो खैर ज़्यादा बैठ जाएंगे, लेकिन करना मत वैसे, दो ही लोग बैठना है यहाँ पर। वेल, डिज़ाइन के बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल एक बॉक्सी शेप लुक है यहाँ पर। ऑब्वियसली जो इस स्कूटर का कंज्यूमर है उसे ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें चाहिए नहीं। अगर उसे वो चाहिए तो एथर के पास एक और प्रोडक्ट है 450X, आप उसके साथ जा सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ सिंपल प्रोडक्ट। फ्रंट फेस आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल एंड प्लेन वन। आपको यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी डीआरएल्स के साथ एंड एलईडी इंडिकेटर्स एज वेल। यू हैव अ पिलियन बैकरेस्ट जो कि आपको सिर्फ रिस्टा जेड में मिलेगा। रिस्टा एस में इट्स एन एक्सेसरी, एडिशनली आपको थोड़ा सा उसके लिए पे करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको यहाँ पर फ्लोर मैट जो है वो फ्लैट मिलता है। डीमार्ट जाकर जब आप सामान लाओगे तब आप यहाँ पर इजीली उसे रख सकते हो। एंड उसी सामान को सिक्योरली रखने के लिए आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो हुक मिलते हैं। एक तो है यहाँ पर और दूसरा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर साइड में रिस्टा का बड़ा सा बैज मिल जाता है अलॉन्ग विद द यूनिट दैट यू हैव। हमारे पास जेड है यहाँ पर, तो जेड डिस्प्लेड ओवर हियर। यू हैव अ नाइस प्रीमियम लुकिंग एलईडी टेल लाइट्स। दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक बिकॉज ये एक प्रीमियमनेस यहाँ पर दर्शाता है एंड दिस इज वेरी गुड, समथिंग दैट इट्स कॉम्पिटिशन आई गेस डजंट हैव। जो आप ओवरऑल पेंट स्कीम देख रहे हो यहाँ पर, इट्स अ ड्यूल टोन पेंट स्कीम। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाते हैं, बट द ड्यूल टोन पेंट स्कीम इज ओनली फॉर रिस्टा जेड। अगर आप रिस्टा एस लोगे, इसका लोअर वर्जन, तो वहाँ पर आपको मोनोटोन पेंट स्कीम मिलेगी, यानी कि ये जो वाइट कलर आप देख रहे हो वो हट जाएगा, आपका जो प्राइमरी कलर है वही रहेगा। सो या, दिस इज ऑल अबाउट द लुक्स। आपको पर्सनली इसका डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिजाइन्ड इन इंडिया का बैजिंग मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन पुट करती है। नेक्स्ट गुड थिंग दैट इज ओवर हियर इज दिस, द चार्जिंग फ्लैप। ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। अगर आप प्रीवियस जनरेशन के 450 देखोगे तो इट वाज वेरी प्लेन, वेरी बेसिक यूनिट, बट यहाँ पर अच्छा सा एक टेक्सचर दिया हुआ है। इट्स अ डिफरेंट शेप एंड ऑल, बट द थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इट इज़ दिस, जैसे ही आप फ्लैप को छोड़ दोगे इट विल गो बैक। ये चीज़ जो है वो आई थिंक रिस्टा के साथ ही इंट्रोड्यूस की गई है। 450 में ये चीज़ नहीं थी और उसकी वजह से होता ये था कि आप जैसे ही आपकी स्कूटर को चार्जिंग से निकालोगे, दिस विल स्टे लाइक दैट ओनली। बस ये लोकेशन भी ऐसी है जहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान भी जाएगा नहीं। तो यस, दिस स्मॉल थिंग अगेन एड्स अप टू द ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्कूटर। आप डैश की तरफ देख लीजिए, वेरी क्लीन एंड वेरी सिंपल लेआउट। This is a 7-inch TFT, but it's not touchscreen like the 450. It's a different display, it's a different UI. वैसे तो एक फैमिली स्कूटर में लोग परफॉर्मेंस की चीज़ें देखते नहीं, बट स्टिल आपको यहाँ पर बता देता हूँ, द टॉप स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 80 kmph। ऑल्सो यहाँ पर आपको जो ट्रू रेंज मिलती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IDC रेंज। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स IDC रेंज बताकर कस्टमर्स को बहलाते हैं, बट वी डोंट डू दैट। आपको जो स्कूटर प्रोवाइड करेगी हम वही बातें शेयर करेंगे। सो that's the true range and it's 100 kilometers for this, which is the 2.9 kilowatt hour battery. इसका एक और वर्जन है which is 3.7 kilowatt hour battery। उसमें आपको ट्रू रेंज 120 किलोमीटर्स की मिलती है इन इट्स स्मार्ट इको मोड। यहाँ पर आपको दो राइड मोड्स मिलते हैं, स्मार्ट इको एंड ज़ैप क्या है, जिप। ओके, ये 450 की जितना क्विक नहीं है, बट या इट इज डिसेंट, इट इज गुड इनफ। आपको इसके स्पेशली जिप मोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। सो या, दिस इज अबाउट दी परफॉर्मेंस। ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके रिगार्डिंग, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दी फैमिली स्कूटर इज कंफर्ट, एंड उसी के बारे में हम सीधा राइड करते वक्त बताएंगे।
तो भैया कंफर्ट को, स्पेशली पिलियन कंफर्ट को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है टू बी अ पिलियन एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग। सो या सीट कुशनिंग इज़ वेरी गुड, सॉफ्ट इनफ, एंड आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम मिल जाती है। एज यू कैन सी, मैं अभी तक पूरा पीछे टच भी नहीं हुआ। ओके, नाउ आई एम। सो कुछ इतना ज़्यादा रूम, आप यहाँ पर लिटरली बैग भी रख सकते हो, तो इतनी सारी स्पेस आपको यहाँ पर मिलती है। एंड द बैक रेस्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। आपके पिलियन के कंफर्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एड अप हुई है। एंड फॉर रिस्टा एस इट्स एन एक्सेसरी एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय दैट एक्सेसरी बिकॉज द बैक रेस्ट इज़ जस्ट सुपर्ब। यहाँ पर एक और सिनारियो है, बेसिकली इंडियन लेडीज़ जो है वो ज़्यादातर अपने दोनों पैर एक तरफ रखती है, लेफ्ट साइड में। तो उस केस में यहाँ पर कंफर्ट कैसा है ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। तो आई शो यू दैट। ओके, सो कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनारियो है। यस, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो मैं फील कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नेचुरल सीटिंग पोस्चर। आपको यहाँ पर ग्रैब करने के लिए ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, यू कैन ग्रैब दिस और इवन यू कैन ग्रैब दी बैक रेस्ट। एंड मेन तो यहाँ पर फुट रेस्ट है। फुट रेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है बट एकदम ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ कॉम्पैक्ट वन। पैर तो आप रख ही सकते हो बट एकदम ही ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती आपको यहाँ पर। इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू बी। तो या कुछ ऐसा सिनेरियो है, बट येस, कंफर्ट इज़ वेरी गुड। कंफर्ट तो आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा है, बट इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली स्कूटर में वो है स्टोरेज। तो फ्लोर बोर्ड तो आपने देख ही लिया है, फ्लैट फ्लोर बोर्ड है, तो यहाँ पर सामान रखने के लिए ईजी। अंडर सीट स्टोरेज की अगर हम बात करें, कुछ इस तरह से स्टोरेज ओपन होती है एंड ह्यूमंगस, ऑल आई हैव टू से इज ह्यूमंगस। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, फुल फेस हेलमेट यहाँ पर आराम से बैठ जाता है। उसी के साथ थोड़ा बहुत और सामान भी रख सकते हो। छोटे हेलमेट जो है वो 2 छोटे हेलमेट्स यहाँ पर आराम से फिट हो जाएंगे। ऑल्सो वन वेरी यूनिक एंड वेरी थॉटफुल फीचर, नॉट फीचर बेसिकली इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन वी कैन से, आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ आप अपने थोड़े बहुत वैल्यूएबल्स रख सकते हो जो आपको यहाँ पर मिक्सअप नहीं करने। कपड़ा रख सकते हो, हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए वो जनरली विंडशील्ड के यहाँ पर कहीं तो रख देते हैं, बट किसी ने इसके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन आज तक बनाया नहीं था। Ether has done it. 34 liters of under seat storage is what you have over here, and अगर आपको ये भी कम पड़े तो आपको एडिशनली आगे की तरफ एक फ्रंक भी मिल जाता है। एडिशनल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दैट्स एन एक्सेसरी, आपको सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। एंड उस फ्रंक के इंस्टॉलेशन के बाद योर टोटल स्टोरेज कैपेसिटी विल बी 56 लीटर्स। ऑलरेडी जो 34 लीटर्स है वो मैक्सिमम था इस सेगमेंट में, बट 22 लीटर्स और ऐड कर दो भाई, पूरे गाँव का सामान लेके चले जाओ, इस पर कोई इशू नहीं है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आई, सिंस दिस सीट इज़ वेरी लॉन्ग एंड यहाँ पर जो हिंज है वो सिर्फ यहाँ पर है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको फिक्स सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ऐसा फील कराती है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट इज़ प्लेस्ड राइट ओवर हियर एट द एंड। अगर यहाँ पर कोई वायर सॉर्ट ऑफ सिस्टम कनेक्ट किया जाता टू गिव इट मोर स्टर्डी फील तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट या कुछ ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली ईथर वर्क कर सकती है। जब आपके कोई फैमिली मेम्बर स्कूटर चला रहे हैं तो उनकी सेफ्टी की चिंता आपको ज़रूर होगी। यहाँ पर इट्स रिस्टा's जॉब टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी। तो सेफ्टी में आपको यहाँ पर मिलता है आगे की तरफ डिस्क एंड पीछे ड्रम। CBS की सेफ्टी मिलती है। आई विश कि यहाँ पर सिंगल चैनल ABS इंट्रोड्यूस करे ईथर, बिकॉज CBS ऑनेस्टली डजंट वर्क व्हेन यू पैनिक ब्रेक। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीछे की तरफ आप जो टेल लाइट्स देख रहे हैं वो एक सेफ्टी फीचर के साथ एनेबल्ड है, विच इज़ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। यानी कि जब आप पैनिक ब्रेक करोगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे, तब ये जो टेल लाइट्स है वो ब्लिंक करेंगे टू नोटिफाई द राइडर बिहाइंड यू दैट यू हैव स्टॉप्ड सडनली, बिकॉज दिस ब्लिंकिंग लाइट ग्रैब्स मोर अटेंशन। पीछे वाले का ध्यान इजीली आपकी गाड़ी पर चला जाएगा कि हाँ आप हॉल्ट पर हो। एक और सेफ्टी फीचर आपको यहाँ पर मिलता है विच इज़ फॉल सेफ। तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, यहाँ पर आपको जस्ट एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से अगर आपकी स्कूटर गिर जाती है तो जो भी बंदा आपको मदद करने के लिए आएगा वो क्या करेगा, स्कूटर को यहाँ से उठाने जाएगा एंड सिंस योर स्कूटर इज ऑन, वो थ्रॉटल को ट्विस्ट करेगा एंड योर स्कूटर विल जस्ट गो ऑन। पापा की परी बन जाओगे। तो उस केस में एज यू कैन सी देयर इज दिस फॉल सेफ फीचर बीइंग डिस्प्लेड, यानी कि आपका थ्रॉटल जो है वो डिसएंगेज हो गया है। माइंड यू स्कूटर वाज ऑन एंड एज यू कैन सी इट्स ऑफ। इसी के साथ आपको थेफ्ट अलर्ट मिल जाता है, यानी कि स्कूटर पार्क्ड है और कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा तो हॉर्न बजेगा, इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पर आपको एक और सेफ्टी फीचर मिलता है विच इज़ ऑटो होल्ड। अब इसके बारे में आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो गाड़ी फिलहाल स्लोप पर है एंड गाड़ी ज़रा से भी मूव नहीं हो रही है, ब्रेक्स अप्लाइड नहीं है। पैर ऊपर भी करके दिखा लेता हूँ, गाड़ी आगे नहीं जा रही, जगह से हिल नहीं रही। अब ऑटो होल्ड वैसे तो इट वर्क्स फ्लॉलेसली, बट even a slightest of gradient this will detect and auto hold will engage। तो अगर
गाड़ी मुझे जस्ट ऐसे ही आगे पीछे लेनी है, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑटो होल्ड इज एंगेज। अब इसका काफ़ी ईजी सोल्यूशन भी है इधर के पास, यूज़ द रिवर्स मोड। एंड ये रिवर्स मोड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है बिकॉज इट्स जस्ट अ टैप ऑफ अ बटन लाइक दिस, ऑटो होल्ड डिसएंगेज, टेक द रिवर्स एंड अगेन सेम बटन प्रेस कीजिए, रिवर्स मोड इज डीएक्टिवेटेड, auto hold again engaged. So yes, auto hold along with reverse feature works flawlessly and नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। ये सारी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड है, यानी रिस्टा एस रिस्टा जेड दोनों में ये चीज़ मिलेगी। रिस्टा जेड में स्पेसिफिकली क्या चीज़ें और एडिशनली मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिक ट्विस्ट, यानी कि आप थ्रॉटल को उल्टी दिशा में जब घुमाओगे तब ब्रेक सप्लाई होंगे। एंड आई एक्चुअली यूज़ दिस वाइल राइडिंग टू दिस लोकेशन एंड मैंने ब्रेक लीवर्स जो है वो यूज़ ही नहीं किए। आई वॉज लिटरली यूजिंग द मैजिक ट्विस्ट, इट्स दैट इफेक्टिव। द ब्रेकिंग इज अंडर योर कंट्रोल, आप जितना ट्विस्ट करोगे उतना ब्रेक होगा एंड इस पर कोई स्पीड की भी लिमिट नहीं है, आप कोई भी स्पीड में रहो, the magic twist will work. Next thing is the skid control. Skid control is basically a traction control. तो EVs में ये काफ़ी ज़्यादा important रहता है। मेरी 450 प्लस में मैं इस फीचर को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन फर्श गीली है और वहाँ पर जब मैं ट्विस्ट करता हूँ द बैक व्हील जस्ट स्टार्ट स्पिनिंग, तो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है उस गाड़ी में। और यहाँ पर ये चीज़ ऐड की गई है, फैमिली स्कूटर में सेफ्टी को लेकर ध्यान दिया गया है। Skid control is over here. Another new and unique and मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा important feature है sharing your live location. Suppose करें कि आपके घर की बेटी कभी स्कूटर लेकर कहीं बाहर चली गई and unknowingly उसने कोई गलत टर्न ले लिया, कोई unknown लोकेशन पर चली गई, it's not safe at all. So यहाँ पर with just a tap of button your scooter's location will be sent to the emergency contact number that you have set in. तो ये live location continuously share होती रहेगी and it's a very unique and very important feature, especially India में तो it's a game changer. चलिए अब सबसे बड़े मुद्दे की बात पर आते हैं, विच इज़ द प्राइस। वेल आपको वेरिएंट्स के साथ प्राइसिंग एक्सप्लेन करता हूँ, एक्स शोरूम, ऑन रोड, सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर 3 वेरिएंट्स है, रिस्टा एस विच इज़ 2.9 किलोवाट आवर बैटरी, रिस्टा जेड अगेन 2.9 किलोवाट आवर बैटरी जिसमें आपको ट्रू रेंज 100 किलोमीटर्स की मिलती है, एंड देन दिस रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट आवर बैटरी जहाँ पर आपको 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलती है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो रिस्टा एस और रिस्टा जेड में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले है। रिस्टा एस में आपको डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, एलसीडी डिस्प्ले जो हमने 450S में देखा है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको रिस्टा एस में मिसिंग रहेंगे। इवन द मैजिक ट्विस्ट एंड दी स्किड कंट्रोल इज नॉट अवेलेबल, आपको बैकरेस्ट भी मिलती नहीं एंड मोनोटोन कलर मिलता है। रिस्टा जेड में आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। रिस्टा जेड में जो 2 मॉडल्स है उनमें बस रेंज का फर्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइसिंग की बात करूँ, रिस्टा एस इज प्राइस ₹1.1 lakhs एक्स शोरूम इन हियर बेंगलुरु, एंड रिस्टा जेड की बात करूँ विच इज दिस मॉडल 2.9 किलोवाट आवर बैटरी मॉडल इज प्राइस ₹1.25 lakhs एक्स शोरूम। टॉप मॉडल की बात करें तो दैट इज प्राइस ₹1.45 lakhs एक्स शोरूम। अब यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स बताए, बट ऑलमोस्ट ऑल दोज फीचर्स आर इन द प्रो पैक जो कि आपको एडिशनली अलग से पे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली डिडंट लाइक, बट ठीक है, अगर किसी को ये ईवी स्कूटर एक प्रैक्टिकल स्कूटर चाहिए और फीचर से उसे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन गो विद द नॉन प्रो मॉडल इंक्लूडिंग द प्रो पैक। आपको यहाँ पर ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। रिस्टा एस इज प्राइस ₹1.3 lakhs, रिस्टा जेड इज प्राइस ₹1.48 lakhs एंड इसका टॉप मॉडल जो है वो आपको कॉस्ट करेगा 1.74 lakhs ऑन रोड। तो या ये चीज़ें है प्राइसिंग को लेकर। कंपटीशन इसका स्ट्रेट अवे TVS iQube है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन दोनों सिमिलर है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये बेटर है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये बेटर है, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी बेटर है। सो टू कंक्लूड दिस, अगर आपको आज की तारीख में मार्केट में एक EV फैमिली स्कूटर चाहिए जिसमें आपको फीचर्स, सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें, कंफर्ट एंड स्टोरेज स्पेस, इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, यू वांट द बेस्ट, Ather Rista is for you. Thank you so much for watching this video. If you like the scooter, if you like this video, do hit that like button, share this with your friends and stay subscribed for more quality automotive content.